हाँ तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 21 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में चल रही अफवाहों का खंडन करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि भाटी तिवारी गैंग की जो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी है, उसने एक डॉक्यूमेंट आज सर्कुलेट किया है, कल से ही सर्कुलेट हो रहा है वो, जिस पर गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के किसी ऑफिस का कोई एड्रेस अंकित नहीं है, केवल गुरुग्राम लिखा हुआ है। उसमें और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और वो सर्कुलेट किया जा रहा है। उसके साथ एक पोस्ट और है कि 26 जून से पहले उस अधिकार पत्र को, अथॉरिटी लेटर को भर के सभी लोग गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के पास जमा करवा दें। तो साथियों, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि ये जो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी है, ये संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह ने ही बनाई थी और ये उन्हीं की सोसाइटी है। इसको जो व्यक्ति आजकल इसका संयोजक बना हुआ है, जो बार बार आपको सेटलमेंट का झांसा देता आ रहा है, जनवरी 2019 से ही लगातार, कभी वो वेबसाइट शुरू करता है GIPL की, बाइक बोट की, कभी वो अथॉरिटी लेटर बनाता है, कभी वो कोर्ट के ऑर्डर दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। वो आदमी एक नंबर का झूठा है। उसकी किसी भी बात पर यकीन करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। उसने जैसे इस गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया था अभी हाल ही में बिरयानी चौहान को, उसे भी निकाल दिया है, चूंकि सुना है कि वो उससे जो 5 लाख रुपए संजय भाटी इस गर्वित वेलफेयर सोसाइटी को चलाने के लिए इस MMC पांचाल को देता था, उसमें से 50% यानी 2.5 लाख रुपए महीने का हिस्सा बिरयानी चौहान ने मांगा था। तो बाकी लोग कहाँ जाते जो भट्ट थे, और वो बलजिंदर है और कौन सा तेजपाल है वो, और बहुत सारी विषकन्याएं भी इन लोगों के साथ थीं। तो इनमें आपस में जूतम पैजार हो गई है, जूतों में दाल बटनी आरंभ हो गई है। तो अब वो एक नया ड्रामा, नया झांसा अधिकार पत्र का, अथॉरिटी लेटर का आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि इस अथॉरिटी लेटर को भेजो जो भी लोग भाटी गैंग के साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं और अपना पैसा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, फेक अथॉरिटी लेटर है। उसके झांसे में आकर के आप अपना समय और पैसा बर्बाद मत कर बैठना, क्योंकि जो भी साथी उस अथॉरिटी लेटर को भर के दे देगा वो संजय भाटी का पार्टनर बन जाएगा। और पार्टनर होने का मतलब है कि आपकी कोई भी दावेदारी GIPL पर नहीं होगी अपना पैसा वापस पाने की जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था। पार्टनर होने का सीधा सीधा मतलब है कि जो अपराध संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल, भूदेव, आदेश भाटी, विदेश भाटी, राजेश भारद्वाज, संजय गोयल, तरुण कुमार वगैरह ने किया, उस अपराध में आप भी संलिप्त हो गए। वो अपराध आपने भी कारित किया है और आपका पैसा डूब जाएगा इस एक ही नुस्खे के आधार पर। इसलिए कोई भी साथी जो बाइक बोट स्कैम के पीड़ित हैं, वो कोई भी साथी इस अथॉरिटी लेटर को भरेंगे नहीं, साइन नहीं करेंगे, कहीं जमा नहीं करेंगे। ये आपसे मेरी अनुरोध है। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो इस अथॉरिटी लेटर को कोई भी साथी कहीं भी भर के, न व्हाट्सएप के द्वारा, न मेल के द्वारा, डाक के द्वारा तो पहुंचेगा ही नहीं, चूंकि उसमें कोई एड्रेस नहीं है, उसी से लगता है कि वो फेक डॉक्यूमेंट है। कोई भी इस अथॉरिटी लेटर को भर के कहीं भी नहीं भेजेगा, व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बताना चाहता था कि जो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन है हमारी, जिसे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी फाउंडेशन भी उसी का नाम है, हमारी यूनियन ने, हमारी फाउंडेशन ने अब तक दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा कहीं भी कोई ऐसा केस किसी अदालत में नहीं किया है जो कहीं पेंडिंग हो या चल रहा हो। हमारा रिकवरी का केस है अपने यूनियन मेंबर्स के लिए, जो अब तक यूनियन मेंबर्स बन चुके हैं या जो भविष्य में बनेंगे, वो उनके लिए है, उनका पैसा वापस दिलाने के लिए है। और वो केवल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 6 अगस्त की डेट लगी हुई है
और 6 अगस्त को संभवतः ये ठग भाटी, तिवारी, करणपाल वगैरह दिल्ली हाई कोर्ट में अपने वकील को भेजेंगे, अपनी कोई रिप्लाई फाइल करेंगे और यदि ये पैसे देने के लिए आपका मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, मैं नुकसान के तैयार हो जाते हैं तो हमें इनसे समझौता करने में भी कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी। ये आपका पैसा सबका वापस कर दें, जो भी हमारे यूनियन के मेंबरान हैं, जो अब तक बने हैं या जो भविष्य में बनेंगे। अगर ये उनका पैसा नुकसान समेत विद इंटरेस्ट वापस कर देते हैं तो हम इनके साथ समझौता कर लेंगे। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने इनके खिलाफ जो क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कराया था वो EOW दिल्ली में रजिस्टर्ड कराया था, जिसका 123/19 नंबर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे उस केस में अभी तक किसी भी अक्यूज्ड की कोई जमानत नहीं हुई है, चाहे वो करणपाल हो, संजय भाटी हो, भूदेव हो, आदेश हो, विदेश हो, क्या नाम है इसका, संजय गोयल हो, राजेश भारद्वाज हो, रीता चौधरी हो और दीप्ति बहल हो, या जितने भी वो अबाना तबाना जितने भी लोग हैं, लगभग 35 लोगों को हमने इसमें मुजरिम बनाया है अपनी FIR में। उनमें से किसी की भी कोई भी जमानत अभी तक दिल्ली की किसी कोर्ट से या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है। संजय भाटी ने जो रिट अभी पिछले दिनों एक मल्टीपल क्रिमिनल रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी अपनी जमानत याचिका के लिए, कि जमानत लेने के लिए, तमाम केसों को एक जगह इकट्ठा कराने के लिए और बहुत सारे लाभ पाने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उसे कहा था कि वो हाई कोर्ट जाए, वहां अप्रोच करे। तो अभी तक हाई कोर्ट में संजय भाटी की तरफ से न कोई रिप्लाई आई है, न उसने कोई रिट फाइल की है। उस रिट में उसने ये कहा था कि जी मुझे बेल दे दें, बाहर दे दें तो मैं इनके पैसे वापस कर दूंगा। तो साथियों, हमारा सीधा सीधा सा जवाब है संजय भाटी को और उसके एडवोकेट्स को कि संजय भाटी पहले पैसा दे तमाम पीड़ित भाई बहनों के, जो भी हमारी यूनियन से जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, उसके बाद हम उससे कोई बात करेंगे, उसके बाद हम अपना केस वापस लेंगे। उससे पहले हम अपना मुकदमा वापस नहीं लेंगे, वो मुकदमा उसके साथ चलता रहेगा। तो जो विचलन हमारे साथियों में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के है कि उसने जो इन 5 ठगों को, आदेश और विदेश भाटी, संजय गोयल, राजेश भारद्वाज और तरुण को जो बेल दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो हमारे यूनियन के मुकदमों में उनको बेल नहीं मिली है। अभी तक वो मुलजिम हैं, हमारी यूनियन के मुकदमे में मुलजिम रहेंगे और हम उनकी उस बेल को भी चैलेंज करेंगे। वो केवल इसलिए करेंगे, वैसे हमारा लेना देना नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हमारी यूनियन का कोई, लेकिन फिर भी चूंकि हम तमाम विक्टिम का, तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों का कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, उनका पैसा वापस दिलवाना चाहते हैं, इसलिए जो इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो जमानतें मिली हैं हम उनको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, इनकी जमानत याचिकाएं निरस्त कराएंगे और इनको फिर से जेल भिजवाएंगे। आज हम मुख्यमंत्री को और उत्तर प्रदेश के DGP को पत्र लिख रहे हैं, भेज रहे हैं कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती करे, चूंकि राज्य की ड्यूटी है कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती करे। अगर राज्य अपनी इस ड्यूटी को करने में विफल होता है तो हम उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और इनकी बेल कैंसिल करवा के इनको दोबारा जेल भिजवाएंगे। तीसरी बात साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो ठग कह रहे हैं कि जी हम वेलफेयर सोसाइटी किसी से कोई पैसा नहीं ले रही है, तो वेलफेयर सोसाइटी किस लिए पैसा लेगी? 5 लाख रुपए पर मंथ उसको भाटी दे रहा है, उससे उसका खर्चा चलता रहेगा, वो किस लिए पैसा लेगा? फिर वो लिखता है कि साहब विधिवत जो सोसाइटी के मेंबर बने होंगे, तो इन सुअर के पिल्लों से पूछा जाए कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन बिना मेंबरशिप फीस के किसी को मेंबर बना सकती है क्या? ऐसा कोई रूल है हिंदुस्तान में या सारी दुनिया में कि किसी सोसाइटी के आप मेंबर बने और उसको फीस ना दें मेंबरशिप की? ये आपको मूर्ख बनाने का एक षड्यंत्र है। ये लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे टाइम खिंचे, 3 साल पूरे हो जाएं, आप कहीं शिकायत ना करें, कहीं क्लेम फाइल ना करें, कोई मुकदमा इनके दर्ज ना कराएं और फिर आपकी दावेदारी को ये खत्म कर दें। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति इन ठगों के, इन ठगनियों के झांसे में नहीं आएगा। इनमें जूतों में दाल बटने लगी है। हमारी यूनियन के अंदर, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन में इस वक्त कोई भी महिला पदाधिकारी नहीं है। यदि कोई महिला या पुरुष आपसे ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के नाम पर कोई फीस मांगता है, किसी कार्यक्रम की घोषणा करता है, तो आप उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। आप इसका कंफर्मेशन पहले मुझसे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद सिंह शेखावत जी से
या हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुमन कुमार जी से या हमारे महामंत्री मनोज सिंह जी से या शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से या एस.के. झा साहब से करेंगे। फिर उसके बाद आप यूनियन के नाम पर कहीं भी कोई भी लेन देन या कागज पत्रों का आदान प्रदान करेंगे। यदि आप कोई अपनी मर्जी से हमसे बिना इन्फॉर्मेशन दिए, हमारे से बिना इंक्वायरी किए कहीं भी कोई भी लेन देन कुछ भी करते हैं, कागजों का आदान प्रदान या किसी यूनियन मेंबरशिप फीस का, तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम या हमारी यूनियन का कोई भी पदाधिकारी या मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा। यूनियन ने जो आपसे फीस ली है या ले रही है या लेगी, उस फीस के बदले हम आपका पैसा आपको वापस करवाएंगे। आपको अन्यत्र कहीं भी कोई भी केस करने की आज भी आवश्यकता नहीं है। ये मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि जो लोग यूनियन के मेंबर होंगे या हैं, उनको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अलग से विवाद फाइल करने की, मुकदमा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूनियन ने ऑलरेडी क्रिमिनल मुकदमा इन ठगों के खिलाफ, इन ठगों को बचाने वाले बेईमान ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स के खिलाफ दर्ज करवा रखा है, जो जल्दी ही सीबीआई के पास जाने वाला है, जिसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के प्रावधानों को मर्ज करवाने के लिए हम 7 जुलाई 2020 को एक बृहद राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन हमारी पेंडिंग चल रही है और ये मुकदमा बहुत जल्दी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत कवर्ड हो जाएगा। आपका पैसा आपको दिल्ली हाई कोर्ट के मार्फत मिल जाएगा। निश्चिंत रहें, कोई भी साथी घबराएंगे नहीं। ठगों की या ठगों के दलालों की किसी भी झांसे में किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे, ना उनको कोई आप पैसा देंगे, न कोई कागज पत्र देंगे। ये इस वीडियो संदेश को बनाने का मेरा उद्देश्य था। मैंने आपको बता दिया है। आप लोग सब अपनी शिकायत, जिन्होंने अभी तक शिकायत कहीं दर्ज नहीं कराई है या जो यूनियन से नहीं जुड़े हैं, चाहे वो देश भर में कहीं के भी रहने वाले हों, किसी भी सेक्टर में काम करते हों, वो तमाम साथी यदि उनका कोई पैसा बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, RMCL, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, गो वे, गो राइड, हेलो राइड, साइंस सिटी वगैरह में कहीं भी फंसा है, एवरग्रीन, NMM, जितनी भी ये ठग कंपनियां हैं, तो आप ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप ले लें। हम देश भर में फैले हुए इन ठगों के जाल को, इन ठगों की तमाम कंपनीज के खिलाफ एक बृहद कानूनी कार्यवाही और बृहद सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं। आप लोगों को किसी को भी किसी ठग से या उसके दलाल से या उसके गुंडों से, माफियाओं से, बाउंसरों से या बेईमान सरकारों से घबराने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जीत निश्चित है। आपका पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, मैं नुकसान की भरपाई के आपको वापस दिलवाना, ये ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हम आपका पैसा आपको वापस दिलवाएंगे, इसलिए आप कहीं भी नहीं भटकेंगे, न किसी तरह का तनाव लेंगे। जय हिंद, जय भारत।